Hello students, welcome on my science classes. Today our topic is speed and velocity, जो कि हमारा फिजिक्स का पार्ट रहेगा, चैप्टर होगा मोशन, और हम ये पार्ट 4 पढ़ रहे हैं. तो टू बी कंटिन्यू, टुडे वी डिस्कस स्पीड. तो स्पीड क्या होता है? व्हाट इज स्पीड? स्पीड से आप क्या समझते हो? स्पीड इज द चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम. भाई टाइम के साथ किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो उसकी क्या होगी? स्पीड होगी. जैसे कोई ऑब्जेक्ट थी, वो यहां था पहले इस पॉइंट पर, और यहां से वो यहां पहुंच गया कितने टाइम में? 20 मिनट्स. तो हम अगर उसकी स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? स्पीड. स्पीड किसके इक्वल होती है? डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस. टोटल कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया और टोटल उसका क्या होगा? टाइम. तो हम क्या निकाल सकते हैं? स्पीड. स्पीड की अगर हम यूनिट्स की बात करें, यूनिट, अगर एसआई यूनिट्स की बात करें तो क्या होती है? मीटर पर सेकंड. क्या यूनिट होती है? मीटर पर सेकंड. और अगर हम सीजीएस की बात करें तो सेंटीमीटर पर सेकंड. हमने बात की कि स्पीड को किस में मेजर किया जाता है? किस में मेजर किया जाता है? एसआई यूनिट में अगर मेजर करना है तो मीटर पर सेकंड में नापेंगे. मीटर किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की. सेकंड किसकी यूनिट है? टाइम की. अगर हम सीजीएस की बात करें तो डिस्टेंस को किस में मेजर किया? सेंटीमीटर में. और टाइम को किस में मेजर किया? सेकंड्स में. फिर अब बात आती है कि बहुत अलग अलग प्रकार की क्या होती हैं? टाइप्स होती हैं. किसकी? स्पीड की. अलग अलग प्रकार की जो टाइप होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. क्या होती है वो? अगर हम पहली टाइप की बात करें, एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड नाम से ही पता चल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट यहां से चली, यहां तक गई, फिर वो थोड़ी देर रुक गई, फिर वो आगे फिर गई, फिर यहां पहुंच गई. उसने दो तरीके से क्या किया? अपने डिस्टेंस को ट्रेवल किया. लेकिन मुझसे पूरी उसकी स्पीड पूछी गई है, तो वो स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड होगी. एवरेज स्पीड क्या होगी कि टोटल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, कितना किया, यहां से यहां गया, यहां से फिर यहां गया, और टोटल इंटरवल ऑफ टाइम. टोटल इंटरवल ऑफ टाइम. मान लो यहां वो 40 मिनट्स में गया और यहां से आगे वो 30 मिनट्स में गया. तो टोटल इंटरवल ऑफ टाइम और क्या लेंगे? टोटल डिस्टेंस. मीन्स दो डिस्टेंस की जो रेशियो बताता है वो हमारी क्या होगी? एवरेज स्पीड होगी. फिर सेकंड टाइप की अगर हम बात करें, यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म का मतलब है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक ही जैसा डिस्टेंस एक इक्वल टाइम में क्या करे? ट्रेवल करे, तो वो कब क्या होगा? यूनिफॉर्म स्पीड होगी. डेफिनेशन देख लेते हैं. इफ ऑब्जेक्ट कवर्ड distance in equal interval of time taken, then it is called uniform speed. उसको हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे. यूनिफॉर्म स्पीड का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है फॉलिंग ऑफ ए बॉडी फ्रॉम हाइट. मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ऊपर से नीचे गिरती है, तो उसकी स्पीड कैसी रहती है? एक जैसी रहती है. एक ऑब्जेक्ट को फेंक के देख लूं मैं, वो भी उतने टाइम में नीचे आएगी. दूसरी को फेंक के देखूं, वो भी उतने ही टाइम में क्या आएगी? नीचे आएगी. तो ऐसी स्पीड को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं. क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड. अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म की, किसकी बात करें? नॉन यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी? इफ ए ऑब्जेक्ट कवर्स एन इक्वल डिस्टेंस ऑफ टाइम. अब मान लो हम गाड़ी से ही कहीं जा रहे हैं, एग्जाम्पल है इसका, कार से कहीं जा रहे हैं. कार यहां से हमने स्टार्ट किया था, यहां पहुंच गए, फिर क्या आ गई? भीड़ आ गई. भीड़ आ गई तो गाड़ी की स्पीड क्या हो गई? स्लो हो गई. अब वो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस था वो उसने जो ट्रेवल किया वो अलग अलग स्पीड पे किया. यहां तो गाड़ी तेजी से चली है तो उसने 20 मिनट में ट्रेवल कर लिया, लेकिन ये एरिया उसने 60 मिनट में ट्रेवल किया. तो अलग अलग डिस्टेंस पर उसी डिस्टेंस को उसने अलग अलग स्पीड से क्या किया? ट्रेवल किया. तो ऐसी स्पीड को क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं.
और एक और टाइप होती है स्पीड की इंस्टेनियस स्पीड। क्या होती है? इंस्टेनियस स्पीड। वो स्पीड क्या होती है कि मान लो यहां से जाके हम यहां तक गए, मुझसे कोई कह दे कि इस पॉइंट पर आप स्पीड बताइए, तो एक स्पेसिफिक पॉइंट पर जब स्पीड निकाली जाती है तो उस स्पीड को क्या कहते हैं? इंस्टेनियस स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्टेनियस स्पीड। और सभी प्रकार की स्पीड की यूनिट हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्यों रहेगी सेम? क्योंकि हर एक में क्या है? डिस्टेंस और टाइम को देखना है, इसलिए वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो ये हमने टाइप पढ़ी किसकी? स्पीड की। और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। और टू बी कंटिन्यू ऑन टॉपिक, अब हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी को। वेलोसिटी क्या होती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या? डिस्प्लेसमेंट विद ए टाइम। एक टाइम में ऑब्जेक्ट ने क्या पोजीशन चेंज की, क्योंकि हमें पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को क्या करता है? चेंज करता है। मान लो पहले ऑब्जेक्ट यहां था और अब यहां चला गया, तो ये डिस्टेंस तो है ही है, लेकिन क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट भी हम मेरे पहले टॉपिक पार्ट सेकंड में डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो कितने टाइम में बॉडी ने कितनी अपनी पोजीशन को डिस्प्लेस किया, वो उसकी क्या होगी? वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होगा? इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कितना डिस्प्लेसमेंट है और कितने टाइम में उसने उसको किया, वो हमारी क्या होगी? वेलोसिटी। अगर हम इसकी यूनिट्स की बात करें तो यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। क्यों? डिस्प्लेसमेंट को भी किसमें मेजर किया जाता है? मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर में। और टाइम को भी किसमें मेजर किया जाता है? सेकंड या मिनट या हावर्स में। तो इसकी भी क्या होती है? मीटर पर सेकंड। सीजीएस में बात करें तो सेंटीमीटर पर सेकंड। अब बात आती है, जैसे हमने स्पीड की टाइप पढ़ी थी, ऐसे ही वेलोसिटी की भी टाइप है। अगर हम फर्स्ट वेलोसिटी की टाइप करें तो वो क्या है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है कि पहले ही ऑब्जेक्ट यहां था, यहां आया, फिर यहां चला गया, फिर वापस यहां चला गया, इस प्रकार से। तो अलग अलग टाइम में उसने अलग अलग पोजीशन को चेंज किया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? रेशियो हो गई वो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, हमारा क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी होगी। अगर हम एक बार डेफिनेशन देखना चाहें तो देख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट। जितना डिस्प्लेसमेंट है उसकी रेशियो हमारी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है। क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है। एक और बात है कि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है भाई? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? ये भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, फिर भी एक बार रिपीट कर लेते हैं। जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट हो, वो क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसलिए हमारी वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम सेकंड टाइप की बात करते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस में इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में क्या करे? ट्रेवल करे, तो वो हमारी क्या होगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। क्या होगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये ऑब्जेक्ट है, ये यहां पहुंच गई मान लो 20 मिनट्स में। सेकेंड ऑब्जेक्ट भी क्या है? यहां पहुंच गई 20 मिनट्स में। बराबर डिस्टेंस है आर आर। तो ये दोनों कैसी स्पीड वेलोसिटी से जा रहे हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी इनकी जो वेलोसिटी होगी। क्यों? इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल टाइम में, तो वो हमारी क्या होती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। नॉन यूनिफॉर्म की बात करें, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्टेंस से ट्रेवल किया जाता है, तो वो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। जैसे एग्जांपल है, अभी ये ऑब्जेक्ट पहले तो इस डिस्टेंस पर आर पर 6 मिनट में पहुंच गया। अब यही ऑब्जेक्ट इस डिस्टेंस आर पर 12 मिनट में जा रहा है। तो ये अलग अलग डिस्टेंस क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है अलग अलग टाइम पर। तो ऐसी वेलोसिटी को क्या कहते हैं?
नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। फिर आती है फोर्थ टाइप हमारी वेलोसिटी की, वो क्या होती है, इंटेनियस वेलोसिटी। इंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर, ये यहां से ऑब्जेक्ट यहां गई, मैं कहती हूँ कि इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी बताइए, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, इंस्टेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये हमने आज स्पीड ऑफ वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया। और प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और इसी तरीके से कंटिन्यू मेरी वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।